हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम करेंगे फिर से कुछ वाटर कलर में पोर्ट्रेट। और आज मैं पोर्ट्रेट करेंगे थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर मैड मैक्स जो मूवी आई थी, मैड मैक्स फ्यूरी रोड। तो उसमें एक जो मेन विलन कैरेक्टर था, तो मैं उससे थोड़ा इंस्पायर होकर आज बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज हम इमोर्टन जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड से बना रहे हैं, तो मैंने ड्राइंग कर ली है। अब मैं बेस टोन एक कर रहा हूँ। हालांकि ये पोर्ट्रेट तो मैंने इंस्पायर इमोर्टन जो से हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मैंने फेस ये का रेफरेंस किसी और से लिया है। अगर आपको पता लग जाए कि किसका फेस रेफरेंस है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अभी मैं एक बेसिक टोन स्किन टोन क्रिएट कर रहा हूँ, मिड टोन। और अगर आप ये पोस्टर भी देखेंगे फिल्म का, जहाँ से मैंने ये रेफरेंस लिया है, तो उसमें जो सनलाइट है वो बहुत हार्श है। पूरी फिल्म में कुछ ऐसा सा ही एम्बियंस है कि डेजर्ट है और सन है, ऑलमोस्ट नून टाइम है। तो उसमें सन ऊपर से, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री से आ रहा है, तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्राइटनेस रहेगी। और हमारे आईज़ के पास मास्क जो इसने पहना है वहाँ पे काफ़ी शेडोज़ काफ़ी रहेंगी, और बीच बीच में कहीं कहीं हाईलाइट। तो मैं एक वो बेस टोन क्रिएट कर रहा हूँ, स्किन टोन। और वही सेम प्रोसेस धीरे धीरे, लाइट टू डार्क। कोई जल्दी नहीं, आराम से बस उसको समझ के, टोन को समझ के, शेड को देख के। आइज़ क्योंकि थोड़ी गहरी होती हैं, अगर हम स्कल को देखें तो आइज़ काफ़ी गहरी होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेडो रहेगी इस टाइम पर। और क्योंकि नोज़ हमारी छुपी हुई है मास्क के पीछे, तो इसलिए वो एरिया और लिप्स के नीचे का एरिया, वो एरिया हमारे पास नहीं है, इसलिए वो उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो वो भी काफ़ी डार्क रहता है। तो अभी मैं सिर्फ आइज़ के जो आसपास का एरिया है वो डार्क रहेगा। थोड़ा सा आगे जंप करके देख लेंगे। ये आइज़ के आसपास का एरिया मैंने काफ़ी डार्क कर दिया। और अब आइज़ की जो लाइन है, पलक पलक की जो लाइन है वो मैं लगा रहा हूँ, लाइट टू डार्क। पहले मैंने लाइट किया, फिर उससे थोड़ा डार्क किया, फिर मुझे लगा और डार्क होगा तो मैंने और डार्क किया। अब मैं अपना आँखों की लाइंस को थोड़ा और प्रोमिनेंट कर रहा हूँ डार्क कलर से। ये ऑलमोस्ट डार्केस्ट ब्राउन कलर है। ब्लैक मैं ना के बराबर ही यूज़ करता हूँ, बहुत कम, बहुत कम। आइज़ में भी मैं लाइट टू डार्क जा रहा हूँ। आइज़ के अंदर एक हमेशा एक ब्राइटनेस, एक डॉट रहती है जो कि सामने की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। कहीं ना कहीं उससे ये फीलिंग भी आती है कि जो इंसान है, जिसका पोर्ट्रेट है, जिसकी आइज़ है, वो ज़िंदा है, उसकी आंखों में चमक है। तो वो चमक हमेशा मैं रखता हूँ एक, जिससे आइज़ में वो स्पार्क बना रहे, स्पार्क ऑफ लाइफ। मैं आँखों को वही लाइट टू डार्क धीरे धीरे निकाल के ला रहा हूँ। आँखें ऑलमोस्ट आँखें बन गई हैं। अब मैं मास्क में कलर कर रहा हूँ, वही लाइट टू डार्क। और मास्क में भी, क्योंकि मास्क एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, मैन मेड ऑब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी शार्प एंगल्स हैं, उसमें एक टेक्सचर है। और उसमें से, जैसे आपको पता होगा अगर आपने मूवी देखी है, तो उसके फेस में से पाइप्स निकलती हैं, जैसे ऑक्सीजन पाइप्स। तो वो पाइप्स उसके फेस में से आ रही हैं।
जब भी कोई दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जैसे एक ऑर्गेनिक और एक थोड़ी ज्योमेट्रिकल मैन मेड, तो उसको बनाने का भी एक अपना एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है। जैसे अभी फेस जो है हमारा, वो एक ऑर्गेनिक फीचर है। फिर उसके ऊपर एक मास्क है जो कि मेटल से बना हुआ है, वो एक इनऑर्गेनिक चीज़ है। थोड़ा उसमें ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एंगल्स, कर्व्स, टेक्सचर अलग है। तो इन दोनों का फ्यूजन बड़ा अच्छा निकल के आता है। अगर आप इससे मतलब ऐसे कुछ और कोई चीज़ भी बनाएं जो एक ऑर्गेनिक हो और एक इनऑर्गेनिक, तो उसमें इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट निकल के आते हैं। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा ऐसा कुछ बनाने का। मास्क में भी मैं धीरे धीरे लाइट टू डार्क जा रहा हूँ। जहाँ पर डार्कनेस के अंदर कहीं लाइट है तो वहाँ पे मैं पहले ही बेस टोन कर देता हूँ और उसके बाद उसको धीरे धीरे डार्क करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम मिनिमम इतना डार्क तो यहाँ पर है ही। फिर मैक्सिमम को हम बाद में ऐड कर सकते हैं, जितना भी शेडो जो क्रिएट करनी है। अब जैसे मैंने इसमें लाइट पहले से कर दिया था, अब मुझे और डार्क करना है तो मुझे पता है कि हाँ मुझे अब इससे डार्क ही करना है, इससे लाइट नहीं जाना है, तो वहाँ पे मैं सिर्फ डार्क ही डार्क कर रहा हूँ। और आपका ब्रश अच्छा होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छे ब्रश जो होते हैं वो काफ़ी कलर अपने अंदर लोड कर लेते हैं। काफ़ी, अगर आपने एक बार रंग उठाया है तो वो काफ़ी देर तक चल जाता है कलर। जो अच्छे ब्रश होते हैं, जिनके ब्रिसल अच्छे होते हैं, चाहे वो नेचुरल हेयर हो या फिर सिंथेटिक हो। हालांकि नेचुरल कंपैरेटिवली ज़्यादा अपने अंदर कलर और वाटर लोड कर सकता है, पर अब नेचुरल हेयर इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं और सबके पास नहीं अवेलेबल होते हैं। तो सिंथेटिक हेयर ब्रश भी अगर आप लेते हैं तो उसको ज़रा आप अच्छी तरह से यूज़ करके देखिए कितना उसमें पानी आ रहा है, कितना वो एक बार कलर लेने से कितना चलता है। और ये आप ऑन द स्पॉट तो नहीं चेक कर सकते, और आपको ख़रीदने पड़ेंगे, यूज़ करना पड़ेगा, और अपनी एक टूल किट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें आपके बेस्ट ब्रशेस हों। शेडोज़ हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे काम करूँगा, क्योंकि इसमें जो बाल हैं कैरेक्टर के वो ऑलमोस्ट ग्रे वाइट से ही हैं, तो इसलिए पहले मैं बैकग्राउंड में करूँगा एक कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। बैकग्राउंड को भी मैं थोड़ा मर्ज कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे पैच नहीं रख रहा हूँ एकदम से कि चिपका हुआ लगे, तो उसको मैं मर्ज कर रहा हूँ बाहर की तरफ। थोड़ा सा मैं दाढ़ी के बालों में डिटेल निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो मास्क के पीछे दबी हुई है दाढ़ी, तो उसमें एक डेप्थ रहेगी, शेडो रहेगी। अगर मैं उसको ऐसे ही वाइट छोड़ दूँगा तो वो बहुत आर्टिफिशियल, मतलब ऐसे चिपकी हुई लगेगी। तो इसलिए मैं उसमें हल्की सी डार्कनेस क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि वो लगे कि मास्क उसके ऊपर है और उसकी वजह से वो दबी हुई है। ज़्यादा भी नहीं करूँगा मैं, बस थोड़ा सा ही अब थोड़ा सा मैं और बाहर निकालने के लिए इसकी
बैकग्राउंड को हल्का सा, हालांकि ये बैकग्राउंड जो मैं अभी कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट फोरग्राउंड आ जाता है, तो इसको आप फोरग्राउंड समझ लीजिए। तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन दे रहा हूँ ताकि वो फेस से अलग रहे। और एक मैं वो जो इनकम्प्लीट वाली फीलिंग है वो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट नहीं है, बस पैचेस लगा के छोड़ दिया है बाकी। अब इसको मैं थोड़ा सा बालों के साथ ही मर्ज कर रहा हूँ, एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए पूरे आर्ट वर्क में। बस ये ऑलमोस्ट डन है, मैं इसको और ज़्यादा नहीं करूँगा। सो गाइस, ये रहा फाइनल वर्क। थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा आपको कैरेक्टर, क्या करें। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।